अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रख के परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। एक मैं ऐसा अमल बता रहा हूँ जहाँ रिश्तों में मोहब्बतें ख़त्म हो गई हों, ताल्लुकात में मोहब्बतें खो चुकी हों, इंसान दूसरे इंसान को भूल चुका हो, दूसरा इंसान भूलने से भी कभी आपको याद ना करता हो, कोई इंसान दूर जा चुका हो, किसी इंसान को अपनी तरफ दोबारा पलटाना हो, तो तमाम मामलात के लिए ये एक अमल काफ़ी है। तमाम मामलात के लिए से अमल को कर लेने से दूसरा इंसान आपके ऐसे पीछे आता है, आपके पीछे इस तरह दीवाना होता है कि आपने पहले उसमें ये तब्दीली जिंदगी में नहीं देखी होगी। कई मोहब्बत के अमलियात से ये बेहतर अमल है। एक दफ़ा जिस इंसान ने भी अमल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसे फ़ायदा मिला, चाहे वो अज़वाजी ज़िंदगी में कोई बंदा हुआ था तो फिर भी इस अमल ने अज़वाजी ज़िंदगी में जो तलखियाँ आ गई होती हैं, झगड़े शुरू हो गए होते हैं, उनको ख़त्म करके खुशियाँ वापस लौटा दी। एक बहन ने 2 साल पहले ये अमल जब किया, बहुत से लोगों को ये अमल दे चुका हूँ, तो उस बहन को ये अमल देने के बाद उसके मामलात में ऐसा सुधार आया कि जो शोहर उससे नफरत करने लगा था, जो उकता चुका था, वो पलट के दोबारा उसकी तरफ लौट आया। इसी तरह एक मजीद बहन ने जिसकी मंगनी बिल्कुल टूटने के करीब थी, यानी पहले रिश्ता तय हो चुका था, लड़के ने खुद जो है वो रिश्ता मांगा था अपने घर वालों को भेज के, उसके बाद एकदम से वो लड़का बदल चुका था। जब उसे ये अल्हम्दुलिल्लाह अमल दिया गया तो वो लड़का वापस खुद पलट गया और उसने माफ़ी भी मांगी, और वो अब ये मामला था कि वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। एक बहन ने इसी तरह मैसेज किया था, जिसको मद्देनजर रख के मैं आज का ये अमल बता रहा हूँ कि मेरी जिससे मंगनी हुई है वो अब मंगनी तोड़ना चाह रहा है, तो मैं नहीं चाहती कि वो मंगनी तोड़े। मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे निकाह करे। मेरे वालिद साहब बीमार है, भाई किसी किस्म की परवाह नहीं करते, वालदा पहले जो है वो इंतकाल कर चुकी हैं, तो मैं बेहद परेशान हूँ। मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जो आसान हो, किस्मत बदल दे और दूसरे इंसान को किस्मत में लिख दे। आज का अमल किसी मकसद के लिए है। जब कोई इंसान किसी इंसान को अपना बनाना चाह रहा हो, दोनों हाथों को अपने सामने रख लेना, दोनों मुट्ठी जब बंद करके अपने सामने रखा जाए, उस वक़्त इस अमल को पढ़ा जाता है। उसके बाद दोनों हाथों को आपस में मिला दिया जाता है, और मिला के जब मिला रहे होते हैं उस वक़्त आपने अमल को मुकम्मल करना है। मुकम्मल इसी तरह किया जाता है कि आपने दोनों इंसानों के नाम भी लेने हैं और अल्लाह सम्मद भी पढ़ना है। वो भी ख़ास तरीके से पढ़ा जाता है, लेकिन यह अमल ख़ास तौर पे तन्हाई में किया जाता है, किसी के सामने नहीं किया जाता, किसी को बता के नहीं किया जाता, फिर वो फ़ायदा नहीं होता। इस अमल की एक अहम बात यह ज़रूरी है जो बताना बहुत लाजुम है कि इस अमल को अगर साथ 1 रुपये का भी सदका खैरात कर दिया जाए, फिर किया जाए, तो दूसरा इंसान मुट्ठी से निकल नहीं सकता, वो मुट्ठी में कैद हो जाता है। और जब हाथों को मिला दिया जाता है, दोनों हाथों को, तो दूसरा इंसान आपके साथ जुड़ जाता है, उसका ताल्लुक मजबूत हो जाता है, वो किसी सूरत आपसे दूर रह नहीं पाता। तो अमल नहायत आसान है। इजाज़त के लिए सबसे पहले वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो ज़रूर करें, और गुजारिश है घंटी के निशान पर लाजमी दबाया करें। और जुमेरात की दुआ में अपना नाम शामिल कराने के लिए जो ख़ास दुआ की जाती है, उसमें नाम शामिल कराने के लिए अपना नाम ज़रूर कमेंट्स में छोड़ा करें, ताकि आने वाली जुमेरात को आपका नाम ज़रूर शामिल किया जाए ख़ास दुआ में। या अल्लाह या वदूद, इस वजीफ़ा को अपने दोनों हाथों को देखते हुए 33 बार पढ़ना है। फिर 3 मिनट दोनों हाथों को देख कर दुआ करें कि फलां दोनों इंसान एक हों। एक मुट्ठी की तरफ देखना, बंद की तरफ, तो आपने अपना तस्वुर लाना है, दूसरे की तरफ देखना है, दूसरे इंसान का तस्वुर लाना है, फिर अल्लाह समद पढ़ते जाएं और दोनों हाथ मिला देने हैं, तादाद मुकर्रर नहीं करनी।
یعنی ملاتے جانا ہے دونوں ہاتھوں کو جتنا زور سے ملا سکتے ہیں، اور ساتھ اللہ الصمد پڑھتے جانا ہے۔ اور آپ یہ عمل ادھر مکمل کرتے ہیں، ادھر اس کا اثر دوسرے انسان پہ جاری ہو جاتا ہے، دوسرا انسان کسی صورت آپ سے دور رہ نہیں پائے گا۔ یقین کریں یہ ان عملیات میں سے ایک ہے جو اپنا اثر دکھاتے ہیں تو دوسرے انسان پہ ظاہری طور پہ نظر آ جاتا ہے۔ بعض عملیات ہوتے ہیں ان میں انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن اس میں انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، کسی بھی پریشانی میں آیا، کسی بھی مصیبت میں، اللہ اس وہ نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے، بچے بیٹیاں پریشان ہیں، رشتوں میں رکاوٹ ہے، بندش ہے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے دے۔ ازواج زندگی میں ناخوش ہیں، اللہ ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں اچھا روزگار دے۔ جو تنگ دست ہیں اللہ ان کی تنگی دور کر دے۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے دے۔ دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ پاک انہیں بخش دے۔ صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق دور محمد علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔